नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रेलगाड़ी हम लोग कर रहे हैं उसका प्रश्न। आज यह दूसरा वीडियो है। आपको गैप कर करके वीडियो मिल रहा है क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हो गया हूं नाइट ड्यूटी के कारण। तो जितना मुझसे बन पा रहा है मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोग खुद प्रयास करिए। इस चैप्टर के बाद हम लोग नावधारा कर लेंगे। इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि एडवांस कराऊं। देखिए, अभी मैंने SI CI भी नहीं कराया, परसेंटेज नहीं कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग वो पढ़ चुके होंगे। लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच से मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को एडवांस मैथ पढ़ाऊं और मेंसुरेशन से शुरू करो। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है कि 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफार्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है। देखिए, 18 सेकंड में किसको पार करे? बिजली के खंभे को। मतलब यह हुआ कि अपने आप की दूरी 18 सेकंड में पूरा कर लेती है। प्लेटफार्म को पार करने में कितना ले रही है? 65 सेकंड। मतलब ये हुआ कि अपनी दूरी प्लस प्लेटफार्म की, मतलब ये 18 सेकंड अपने दूरी में पार कर रही है। तो 65 माइनस 18 मैंने क्यों किया सेकंड? क्योंकि भाई देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, प्लस प्लेटफार्म दोनों की लंबाई जुड़ जाता है ना पार करने में। तो अपनी दूरी पार करने में 18 सेकंड ले रहा है और दोनों वो प्लेटफार्म को पार करने में 65। मतलब केवल प्लेटफार्म को पार करने में कितना लेगा? तो 65 में से 20 घटाइए। देखिए, 18 घटाने में दिक्कत हो तो कैसे घटाते हैं मैं वो भी आपको सिखाता हूँ। तो आप कहेंगे 45, 2 एक्स्ट्रा घटाया है ना, तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? ये तरीका होता है। मतलब प्लेटफार्म को पार करने में ये कितना लिया है? 47 सेकंड। ध्यान से सुनिएगा, केवल प्लेटफार्म की बात कर रहे हैं, अपनी दूरी को मैंने उसको घटा दिया है। ठीक है ना? तो दूरी ज्ञात करनी है प्लेटफार्म की, तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय कितना है? 47 सेकंड। चाल कितना है मेरे दोस्त? 90 किमी प्रति घंटा को हम क्या कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और ये 47 इधर गुणा हो जाएगा तो दूरी हमारा प्लेटफार्म का आ जाएगा। 18 पच कितना होता है? आप कहेंगे कि 90। 5 पच कितना होता है? 25। 25 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, वरना इस 25 को 100 करके इसमें 4 से भाग दीजिए तो 25 का पहाड़ा उम्मीद करता हूं आता ही होगा। अब देखिए 25 सते, अब एक ही इकाई अंक 5 है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए 25 साते 175, 25 चौके 100, 100 में 17 जोड़ेंगे 117 आएगा। लेकिन हमने देखा कि सबका इकाई का अंक में 0 0 है और इसमें 5 है, और हम देख रहे हैं 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35, इकाई का अंक 5 आएगा। तो हमने यूनिट डिजिट से ही इसको हल कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए, आप ऐसे भी लगाते तो भी आंसर सेम आता, लेकिन मैंने इसका उपयोग कर दिया। जैसे कि रेलगाड़ी की लंबाई x, फिर प्लेटफार्म की लंबाई, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद में इसको एक बार इसी चाल से रेल प्लेटफार्म का निकालना पड़ता, फिर उसके बाद में पहले रेलगाड़ी का निकालना पड़ता लंबाई, फिर प्लेटफार्म का निकालना पड़ता। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया। ठीक है ना? जो एक बेसिक तरीका है वो बेसिक तरीका तो यही होगा कि भाई 90 किमी प्रति घंटा है, ये 5/18 कर दिए और समय लगा था 18 सेकेंड। तो हमें ये रेलगाड़ी का दूरी आ जाएगा। 18 से 18 खत्म, 9 पचे 45, कहेंगे 450 मीटर की रेलगाड़ी है। फिर उसके बाद में प्लेटफार्म का निकालते तो 400 प्लस प्लेटफार्म का पी मान लेते, फिर उसके बाद में निकालते तो लंबा टाइम लगता। इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि डायरेक्ट यहीं से हमने समझा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 360 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा? अब देखिए, 360 मीटर की एक ट्रेन है, बात समझ में आए? 360 मीटर की ट्रेन जब खंभे को पार करेगी मतलब अपनी लंबाई कितना चलेगी और कितने सेकंड में पार कर रही है? तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ 12 सेकंड में, तो 12 3 36, चाल कितनी हुई? 30 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमको पूछा है कि 150 मीटर लंबे
पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो भैया हमें ये पता है चाल बराबर दूरी कितना हो गई, तो 360। मैं लिख रहा हूँ प्लस करके, नहीं तो डायरेक्ट जब हल करूंगा तो मैं जोड़ कर लिखता, और समय हमको पता नहीं है तो यही समय पता करना है। क्लियर है? तो समय बराबर क्या होगा, अब इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ने का तरीका क्या है, ये 360 तो 140 ही जोड़िए। क्यों? क्योंकि आपको 6 4 10 मतलब इजी रहता है जोड़ने के लिए। तो 360 प्लस 140 करेंगे तो 500 आएगा, मतलब 510, क्योंकि 10 हमने कम करके जोड़ा था। अब यहाँ पर कितना है 30, तो 17 दिया कितना होता है 51। तो समय कितना लगेगा, 17 सेकेंड लगेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मैं एक स्टेप कम कर दिया यहीं पर, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। समय बचाने का मतलब यह होता है कि समय बचाने का मतलब है कि आप डायरेक्ट वहीं पर काटा पीटा करिए, लिखेंगे तो लिखने में भी तो 1-2 सेकंड का समय जाएगा। चलिए, कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। ध्यान सुनिएगा, 18 सेकंड में इतना चलती है, इसका मतलब पोल को पार करने का मतलब क्या है, अपनी लंबाई कितना चलना, मतलब प्लेटफार्म को कितना सेकंड में पार करेगी। तो माइनस सीधे करिए। अब देखिए हमको 18 नहीं माइनस करना था, हम डायरेक्ट 19 माइनस कर रहे हैं। 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, एक एक्स्ट्रा किए हैं तो एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ये तरीका होता है, बाकी तो 9 में से 8 गया, 1 3 में से 1 गया 2, ऐसे आता ही है। ये इतना सेकेंड हुआ, ठीक है ना। प्लेटफार्म की लंबाई कह रहा है ना, तो हमने कहा लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है दोस्तों, चाल इसमें दिया ही नहीं है, तो चाल हमको निकालना पड़ेगा। निकाल लेंगे, कैसे होगा, 300/18, ये चाल हो गया। मीटर पर सेकंड कैसे हमने किया भाई, जब वह एक पोल को पार कर रही है 18 सेकंड में, इसका मतलब दूरी अपने बराबर चलेगी 300/समय, तो चाल हो गया ये। अब समय कितना है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये पूरा का पूरा हमने चाल निकाल दिया मेरे दोस्त, ठीक है। दूरी निकालना है तो अब समय कितना है 21 सेकेंड। अब हल कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए 3 छक्का कितना होता है 18, 3 सत्ते 21, 6 पच्चे कितना होता है 30, 5 सत्ते कितना हो गया 35 पर 1 0, कितना हो गया 350 मीटर। बात समझ में आया? 350 मीटर लंबी क्या थी, प्लेटफार्म थी। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखिए मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि एक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ और वो आपको आ गया है। अब मैं ऐसे नहीं लिखने जाऊंगा कि चाल निकालूं, चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर 300 फिर बटे 18, फिर काट पीट करके करूं, वो टाइम जाएगा और वही टाइम हमको बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा कि एक ट्रेन एक समान गति से चलती है। ठीक है, एक ट्रेन एक समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? तो अब देखिए ट्रेन की गति आप निकालेंगे तो आपके पास ट्रेन का दूरी नहीं ना पता है, ट्रेन की लंबाई नहीं ना पता है, तो आप एक एक करके मत निकालिए। एक कोशिश करिए पहले कि 350 मीटर लंबी प्लेटफार्म है, क्लियर है। अब इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें अगर ट्रेन की लंबाई दी होती तो हमको टेंशन नहीं होता। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए 350 मीटर मेरे दोस्त कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, 430 कितने में, 23 सेकंड में। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, तो कहेंगे 15 8 23, मतलब ये 8 सेकंड में। ध्यान सुनिएगा, समय 8 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, ये 350 है, ये 430 है। बात समझ में आ रहा है? तो 80, 8 सेकंड में कितना मीटर, 80 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताइए चाल निकालना इजी है कि नहीं आपके लिए? मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि 350 मीटर प्लेटफार्म को 15 सेकंड में करती है और 430 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 23 सेकंड में करती है, मतलब 8 सेकंड में 80 मीटर कवर कर लेती है विद अपनी लंबाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमें ट्रेन की गति, चाल बराबर क्या होता है, दूरी 80 मीटर। यहाँ पर हमें लगता है ट्रेन की गति दी है कि नहीं दी है, नहीं दी होगी तो हमें निकालना पड़ेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ सवाल में, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है सवाल में, प्रिंट में। ठीक है ना, 19 नंबर का है, किताब मेरे पास है,
ठीक है, नहीं सवाल तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा तो चाल उस हिसाब से 10 आ रहा है, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमको निकालनी पड़ेगी। ट्रेन की लंबाई कैसे निकालें फिर? तो हमने यह सीखा है, प्लस शुरू से निकालना पड़ेगा। कितना हो गया हमारे पास? 23 सेकेंड दिया है। मैं इसको फिर से लगाता हूँ, ठीक है, फिर से लगाता हूँ। अगर यही चाल दे दिया होता तो टेंशन ही खत्म हो गया होता हम लोगों का। चलिए कोई बात नहीं। ट्रेन एक समान गति से चल रही है और इतने मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में और इतने मीटर लंबे प्लेटफार्म को 23 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर हम ट्रेन की लंबाई x मान लें, ठीक है दोस्त, ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं? x। तो आप बताइएगा तो चाल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 350 मीटर का तो सर प्लेटफार्म है और ये x हो गया, और ये कितना हो गया? 15 सेकेंड। क्लियर है। अब फिर जब हम दूसर का चाल मतलब दूसरा प्लेटफार्म को करेगा तो 430 प्लस x बटे 23, ये भी सही है ना, 23 होगा, 23, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए, ये दोनों सेम ही चाल होगा क्योंकि एक समान चाल से कह रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 350 प्लस x बटे 15? अब इसको हमको क्या करना होगा? हल करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो सीधे हम हल कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका और है जो मैं पहले बताया था, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे सच कहा जाए तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, मुझे लग रहा है। अब ये लंबा लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ऐसे करके हल करेंगे। वहां पर जब हमने सीखा था 15 8 23, 8 सेकेंड में कितना दूरी था? 80 मीटर दूरी था। और यहाँ पर चाल जो आया था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आया है ना। यहाँ पर किमी पर घंटा में आंसर देना है, ये हमने नहीं पढ़ा। अब किमी पर घंटा में आंसर देने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन देखिए मैं फंस गया। मैं फंसा कैसे? क्योंकि यह मेरी गलती है कि मैं पूरा सवाल नहीं पढ़ा। मैंने सोचा कि मीटर पर सेकंड में ही आंसर देना है, और यहाँ पर लिखा है किमी पर घंटा में आंसर देना है ट्रेन की गति, ठीक है। तो सवाल में कोई दम नहीं था, यहाँ पर ट्रेन की दूरी निकालने का कोई मतलब नहीं था। मैं एक बार फिर से आपको गाइड कर देता हूँ इसको, फिर से थोड़ा भले ही टाइम लग जाए, ठीक है। यही सवाल एक ले लिया टाइम, जो कि इजी है मेरे दोस्त। ऐसा सवाल जब भी आए तो आप देखिए कितने सेकंड का अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 8 सेकंड का अंतर आ रहा है, और अलग अलग प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म में दूरी में 80 मीटर का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर जो चाल दिख रहा है 8 10 में 80, 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और मीटर पर सेकेंड को हम किमी में जब बदलते हैं तो 18 बटे 5 से गुणा करते हैं, और ये हमारा आ गया 36 किमी पर घंटा। अगर यहीं पर किमी पर घंटा ऐसे दिया होता ना, तो हम ये नहीं पढ़ते तो भी आंसर सही आ जाता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है एक ट्रेन 200 मीटर लंबी, ठीक है, 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। अब देखिए मतलब दूरी कितनी हो गई? 500, यहीं पर हमने जोड़ दिया और 30 सेकंड ले लिया, तो चाल आपको आराम से निकल आया। कह रहा है 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों ही मामलों में गति समान है। अच्छा, जब आपको चाल पता हो गया मेरे दोस्त, ठीक है, तो अब आपको यह पता है कि व्यक्ति को जब खड़ा करना है, तो जब व्यक्ति को खड़ा करना है, उसको पार करना है, तो हम अपनी लंबाई के बराबर ही चलेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं चलेंगे। तो कहें बिल्कुल सही है। पूछा है समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है चाल दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, ये लिखना नहीं है, बस लिख दिया। दूरी कितना है? तो आपको कहेंगे कि सर 200 मीटर है। क्यों? क्योंकि अपने रेलगाड़ी इतनी लंबी है उतना ही दूर चलेगा। चाल कितना है? तो कहेंगे 50 बटे 3। तो 3 को दोस्त ऊपर ले जाऊं? कहेंगे कि हाँ, 5 चौके कितना होता है? 20। क्लियर है। तो 4 तिहाई कितना हो गया? 12 सेकेंड। कोई डाउट इस सवाल में? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 150 मीटर 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं।
दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटे मतलब किमी प्रति घंटे में कितना होगा। देखिए दोस्त, ये दोनों ट्रेनें 150 और 130 है, तुरंत वहीं पर जोड़ लीजिए 280। अब इतना मीटर कितना में चल रहे हैं, 7.2 सेकेंड में। क्लियर है, तो ये चाल आ जाएगा, चाल आ जाएगा ना। इस दशमलव को हटाने के लिए मैं एक जीरो एक्स्ट्रा कर देता हूँ। क्लियर है, 4 7 28, 4 से करेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, और हमें किमी प्रति घंटा में देना है दोस्त, तो 700/18 को किमी पर घंटा में करते हैं। ये देखिए मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड से किमी पर घंटा जब जाते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, ये आपको बताया हूं मैं। तो 18 से 18 खत्म, 14 5 कितना होता है 70, तो 140 किमी प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? देखिए बार बार लिखना नहीं है, इसको भी ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्टली जोड़ करके 280 लिखिए। ठीक है, तब स्पीड हम लोगों का बढ़ेगा। और डायरेक्ट जब पढ़ाना शुरू कर देते हैं हम लोग बिना देखे बिना लगाए तो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि दो ट्रेनें क्रमशः 136 मीटर 185 मीटर लंबाई की विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक 70 किमी प्रति घंटा, दूसरी 65 किमी प्रति घंटा। मिलने के क्षण से वे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर देंगे। दोस्त, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल जुड़ जाता है, ये आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो सीधे से समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, तो दूरी कितना है दोस्तों, तो कहेंगे दोनों का सर जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 6 5 कितना होता है 11, 8 3 11 1 12, 1 1 2 1 3। क्लियर है, हमने जोड़ दिया। अगर कभी जोड़ने घटाने में गलती हो जाए तो लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर देंगे, तो आप लोग उतना मैनेज कर लिया कीजिए। ठीक है ना। अब चाल कितना है, तो 7 6 13 135। भाई ये किमी प्रति घंटा में और ये मीटर में है, और आंसर सेकेंड में दिया तो मैं इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेता हूँ, इसमें कोई डाउट। अब 18 से जब 5/18 से करूंगा तो मैं 18 को ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको ये समस्या ना रहे। क्लियर है, अब आप काटा पीटा जितना मचाना है मचा सकते हैं। देखिए 9 से काटेंगे 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में। ठीक है ना, ये 15 बार में। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए 15 5 75 है और इसको हमको भाग देना है। चाहे तो आप इसी से डायरेक्ट काट दीजिए, ये इससे 15 से ना काट कर मैं पहले 5 से काट रहा हूँ। किससे काट रहा हूँ, 5 से। देखिए इस 5 से काट रहा हूँ, 5 चौके 20, 0.4 बार में कट गया। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, सीधे 15 से काट देता हूँ। 15 दूनी 30। ठीक है ना, कितना बचा, 2 बचा, 21 हो गया। 15 एकम 15, 6 बचा, 15 चौके 60। अब गुणा सीधे कर दी, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना सेकंड आ गया मेरे भाई, 8.56 सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत? ऐसे ही हम लोग सवाल लगाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन ए, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी विपरीत दिशा में, फिर यही चीज है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय। दोस्त, पहला आज का होमवर्क दे रहा हूँ 23। ठीक है, हालांकि देखिए मैंने वीडियो डाला है, 8-10 लोग देखे हैं, लेकिन बस देखे ही हैं, किसी ने पूरा नहीं देखा है, ना ही पूरा अगर पूरा देखता तो निश्चित रूप से वो होमवर्क करता, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा, कोई देखे या ना देखे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर 1-2 लोग भी देखेंगे तो वो मेरा सफल हो जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 152.5 मीटर लंबाई और 157.5 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः विपरीत दिशा में जाती हुई इतना सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रति घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहीं पर मैं जोड़ लेता हूँ, 5 2 5 5 10। ठीक है, तो 8 2 10, 5 5 10, 1 11, 1 1 2 1 3, 310। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड कितना लगता है, 9.3, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, पूछा है संयुक्त गति। ठीक है, तो हमने कुल दूरी और कुल समय लिख लिया, यही हमारा
चाल आ जाएगा। इसको हमको किमी प्रति घंटा में कहा है दोस्त, और ये हमारा मीटर पर सेकंड है। हमने आपको सिखाया है मीटर पर सेकंड, मीटर कम होता है और किमी ज्यादा होता है। जब कम से ज्यादा जाते हैं तो ज्यादा वाले से मतलब बड़े वाले से गुणा करते हैं, यही चीज सिखाया हूँ। इस दशमलव को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक जीरो पर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब जैसे हल करूंगा तो 31 तिहाई कितना होता है, 93। 3 बार में कट गया, 3 छक्का कितना होता है, 18। ठीक है दोस्त। अब देखिए 5 से काटूंगा तो 20 पंजे 100, तो 20 छक्का कितना होता है, 120। कितना होता है मेरे भाई, 120। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विपरीत दिशा में आने वाली दो ट्रेनें इतनी लंबी हैं, ठीक है, एक दूसरे को इतना सेकंड में संयुक्त गति वही है, रिपीट हो गया है, 120 आएगा आंसर। ये 24 और 25 दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नहीं नहीं, दोनों अलग अलग है भाई, अलग अलग है, हमने वही बता दिया। चलिए ये होमवर्क रहेगा आपको। ठीक है, होमवर्क नंबर 2, ये क्या हो गया, 25 नंबर का होमवर्क है, आप इसका जवाब देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि ट्रेन क्यू एक ही दिशा में समानांतर ऐसे चल रही हैं, ठीक है, ट्रैक पर चल रही हैं। ट्रेन क्यू को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार करती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री को ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। यदि ट्रेन की गति 2:1 के अनुपात में तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए चाल का तो अनुपात दे दिया है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसकी चाल कितना है, 2x, इसकी कितना है, 1x, मतलब 2:1 में है। अच्छा आप बताइए, एक ही दिशा में जब चलती है तो चाल घट जाता है ना, घटाते हैं कि नहीं हम लोग। अगर विपरीत दिशा में चलती है तो जुड़ता है, एक ही दिशा में जाता है तो घटता है, ये हम बता दिया हूँ। ठीक है ना। अगर हम कहें सापेक्ष चाल कितना है, सापेक्ष चाल लिखने का मतलब क्या है, इन ट्रेन के सापेक्ष में इसकी चाल क्या है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2x माइनस 1x बराबर उनकी जो चाल है 1x है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, पक्का। अब देखिए कह रहा है कि जो ट्रेन है पी, ट्रेन क्यू को पूरी तरह से 60 सेकंड में पार करती है। क्लियर है, मतलब जब ये दोनों चल रहे हैं तो इसको जाने में कितना सेकंड लग रहा है, 60 सेकंड। क्लियर है। अच्छा, अब आपको यह पता है कि क्यू क्यू कितना सेकंड ले रहा है टाइम, एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। क्लियर है, तो हम क्यू बराबर 40 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 40 सेकंड इसको घटाएंगे तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 20 सेकंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, 20 सेकंड। आपसे उनसे लंबाई का अनुपात ही तो पूछा है, पी और क्यू का अनुपात कितना है, तो लंबाई का कैसे निकालते हैं, ये पी और क्यू का अनुपात, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है। अच्छा, हमारे पास चाल कितना है भाई, सापेक्ष चाल तो इसका 2 है और इसका 1 है, चाल लिख दिए और इसका 1 लिख दिए। समय कितना है, तो पी ले रहा है 20 सेकेंड, ठीक है, और ये ले रहा है 40 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ पर तो रेशियो दोनों बराबर आ रहा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, रेशियो 2 और 1 का है। ये थोड़ा सा फिर मैटर फंस गया यहाँ पर, एक मिनट फिर से मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है कि ट्रेन पी और क्यू एक ही दिशा में समानांतर चल रही है। ट्रेन क्यू को पूरी तरीके से 60 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। ठीक है, इसमें तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर कहाँ गड़बड़ा रहा है हम लोगों का। यहाँ पर हमारा चाल का गति जो है दे दिया है, गति जो है अनुपात दे दिया 2:1। ठीक है, 2:1 दिया है। सापेक्षिक चाल भी हमने निकाल लिया है कि
एक x होगा, वहां पर 2x माइनस एक x कर दिया तो सापेक्षिक चाल एक आ गया, मतलब एक हम ये कह सकते हैं इनका अंतर एक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर P प्लस Q कितना सेकेंड ले रहा है भाई? P ट्रेन Q को पूरी तरीके से 60 सेकेंड में पार करता है। मतलब देखिए P भी चल रहा है और Q भी चल रहा है, ठीक है, P भी चल रहा है और Q भी चल रहा है, तो दोनों मिलाकर कितना सेकेंड ले रहे हैं? 60 सेकेंड। भाई P ये उल्टा बना दिया हूं, यहाँ पर पहले मैं लिखता हूं P फिर यहाँ पर Q, मतलब ये P इसको पार करने में कितना सेकेंड ले रहा है? 60 सेकेंड। लेकिन उस दौरान ये भी तो चल रहा है, Q भी तो चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि Q 40 सेकेंड का स्पीड है, ये देख रहे हैं ना, 40 सेकेंड का स्पीड है, तो मतलब B एक्स्ट्रा इनसे 20 सेकेंड ले रहा है। यही बात है कि नहीं? स्पीड जो है इनका ज्यादा है, दुगना है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 20 सेकेंड ले रहा है। अब हमारे पास P और Q का जब रेशियो पूछेगा तो ये कितना सेकेंड है? 20 सेकेंड। और इसका Q का कितना आ जाएगा? 20 माइनस इसमें करेंगे तो 40 सेकेंड, ठीक है। तो 1 और रेशियो 2 आ गया, 1 और रेशियो 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम गलती करते सापेक्षिक चाल 1 है, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? भाई दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? 1 है, ठीक है मेरे भाई। चाल हमने 1 लिख लिया, गुणे समय कितना है? 20 सेकेंड, ठीक है। चाल कितना है? तो हमने कहा 1 है, गुणे समय कितना है? तो 40 सेकेंड। तो 1 रेशियो 2 आंसर आ रहा है, यहाँ ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो जाता है वहां पर पहुंचने में। मैं क्या ले लिया यहाँ पर? 2 चाल ले लिया, यहाँ पर 1 चाल ले लिया, अलग अलग ले लिया, जो कि हमने गलती की। क्यों? क्योंकि भाई जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये चाल हट जाएगा ना, ये वाला चाल सापेक्षिक चाल न माना जाएगा। तो आप गलती ना कीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही पढ़ाता हूँ बिना रिवीजन का, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। समय नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। जो भी मुझसे बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर लाइन में चल रही है, मतलब ठीक ऐसे चल रही हैं जब वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है। तो उच्च गति वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में 30 सेकेंड का समय लगता है, पहले जैसा ही है ना। जब ये विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकेंड लगता है। मतलब स्पीड भाई जुड़ जाएगी। जब ये ऐसे चलती हैं तो पार करने में 6 सेकंड लगता है, और ऐसे चलते हैं तो 30 सेकंड लगता है, ठीक है। दोनों ट्रेनों की गति किमी प्रति घंटा में क्या है? सवाल बढ़िया है, अब ध्यान से सुनिएगा कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल तो समझ गए होंगे क्या कह रहा है। अब हमको यह साफ साफ दिया है कि जैसे ही एक दिशा में जा रहे हैं तो एक दिशा में जाने की वजह से इस जो समय लग रहा है पार करने में 30 सेकेंड, लेकिन जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो समय कितना लग रहा है? 6 सेकेंड, ठीक है। तो अब आप यह देखिए कि टोटल लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है। ये गति पूछा है तो हमने चाल बराबर दूरी हमने देखा कि 4 2 600 मीटर है, ठीक है। समय कितना है? तो समय कितना है? तो आप कहेंगे 6, कितना है? 6। भाई एक दूसरे को पार कर रही हैं तो हमने 6 ये इसके हिसाब से ले लिया, और उस हिसाब से लूंगा तो 600/30। क्लियर है? दोनों बातें ले ली ना। देखिए इससे कितनी बार में कट रहा है? तो आप कहेंगे 2 बार में, मतलब 20 बार में कट जाएगा। और जैसे ही मैं इससे काटूंगा तो 100 बार में कटेगा। इसका मतलब समझते हैं, ये 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड है और ये 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो रहा है जाने में और आने में। आने में मतलब नहीं, एक दिशा में जाने में 20 और विपरीत दिशा में आने में 100। इतना क्लियर है ना? अच्छा, दोनों ट्रेनों की गति हमको पता करनी है। दोनों ट्रेनों की गति क्या करना है? पता करना है। तो आप सोचिए ना, एक बार हम जैसे ही जोड़ रहे हैं तो वो क्या जा रहा है? 100, और जैसे ही घटा रहे हैं तो कितना जा रहा है? 20। घटाने का मतलब क्या है? जब एक ही दिशा में जा रहा है तो 20 का स्पीड है, तो स्पीड माइनस करते हैं, और जब विपरीत दिशा में जा रहा है मेरे दोस्त तो क्या हो रहा है? स्पीड 100 है। तो इस तरीके से क्या x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
ये देखिए इससे इससे कट गया, 2x बराबर 120 आया, मतलब x बराबर 60 आ गया, 60 मीटर पर सेकेंड। इसको हमको बदलना होगा किमी पर घंटा में। मीटर से किमी पर घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करेंगे तो 5 से भाग देंगे 12 में कट जाएगा। अब 12 का गुणा 18 में करिए, कितना आएगा 12/96। एक ही ऑप्शन में 6 इकाई का अंक दिख रहा है, आंसर हो गया सी। अब दोनों का आपको निकालना होगा, जैसे ही x का निकल गया कि x का 60 है तो पक्का है y का कितना हो गया 40 हो गया। अब उसको भी आप जब चेंज करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो ट्रेनें क्रमशः 56 किमी प्रति घंटे और 29 किमी प्रति घंटे की गति से समान दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वैसा ही सवाल है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है पिछले वाले सवाल से। अब सोचिए कि ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, तो जब उसको पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई के इतना ही चलेगा, ठीक है ना। अब तेज चलने वाली गति की ट्रेन की लंबाई, अब देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में, ठीक है ना। अब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये बंदा बैठा है तो इसको क्रॉस करने में यहाँ तक जाना पड़ेगा। यहाँ से जब चलेगा ये तो ये यहाँ तक जाएगा, तब जाकर के क्रॉस होगा, है कि नहीं। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। अब ये यहाँ आ गया तब उसको क्रॉस किया, यही बात है ना। तो कह रहा है कि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी मतलब लंबाई होता है बराबर चाल गुणे समय। तो चलिए ट्रेन की लंबाई मतलब हम दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चाल कितना है आपका चाल कितना है, देखिए ये दो ट्रेनें हैं 56 किमी और 29 किमी। तो जब एक ही दिशा में चल रही हैं दोस्त तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस होगा, ठीक है ना। क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए अगर हम 56 में से 30 घटाते तो सीधे 26 होता, एक एक्स्ट्रा घटा रहे तो ये 27 किमी प्रति घंटा हो गया। क्लियर है, ये क्या है हमारा स्पीड हो गया, ये क्या है स्पीड हो गया, ठीक है। कितना सेकंड ले रहा है टाइम, तो आप कहेंगे कि 16 सेकंड ले रहा है टाइम। दूरी निकल जाएगा, क्या होता है चाल गुणे समय। अब आपको पता है कि चाल किमी प्रति घंटा में दोस्त, तो इसको हम बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 9 दूनी कितना होता है 18 और 9 3 27, 2 8 16, देखिए 8 3 के 24, 5 120 मीटर। ये हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। बड़े आराम से समझा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किमी प्रति घंटा है और 200 मीटर लंबी की समान दिशा में 60 किमी प्रति घंटा से चल रही है। जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद मालगाड़ी को पीछे छोड़ देती है, कितने समय में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी। ये जो मेल ट्रेन है कितने समय में छोड़ देगी, तो आपको पता ही है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है दोस्तों 250 और 200 450, ठीक है। चाल कितना है, तो आप कहेंगे इसका 60 है, इसका 33 है, इसका मतलब क्या है कि ये 27 है, ठीक है ना। अंतर क्या एक ही दिशा में जाता है तो अंतर होता है, मैं बार बार बता दिया हूँ, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये मीटर में है दोस्त, ये किमी प्रति घंटा में, तो मैं इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करता हूँ। और मैं बार बार बता रहा हूँ जैसे ही 5/18 से गुणा करूंगा तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 9 3 27, ये देखिए 15 हो गया, तो 15 3 कितना होता है 45, तो 3 दूना कितना हो गया 6। इतना सेकेंड का समय लगेगा, और इतना सेकेंड का मतलब कितना होता है 1 मिनट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है। आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है, और प्रश्न है कि एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 किमी प्रति घंटा है। यदि ट्रेन की गति 62 किमी प्रति घंटा है तो लंबाई क्या है, तो हमने कहा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है दोस्तों विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगा 72 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 72। ठीक है। अच्छा समय कितना है, तो आप कहेंगे कि 12 सेकेंड का समय है। अब ये किमी प्रति घंटा है दोस्त, ये सेकेंड है, तो हम इसको किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से पूरा करते हैं। तो 18 चौके कितना होता है 72, 12×5 60, 6 चौके 24, 240 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।